हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी साइंस। आज हम आप लोगों को झूम खेती अथवा झूम कल्टीवेशन के बारे में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से देखिए, और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो कृषि की कुछ नई पद्धतियों से वनों का स्थायी रूप से विनाश होता है। यानी कृषि में कुछ ऐसी नई नई पद्धतियां आ रही हैं, नए नए तरीके आ रहे हैं, जिसकी वजह से जो वन है, जो जंगल हैं, उनका स्थायी रूप से विनाश हो रहा है, वो खत्म हो रहे हैं। इसका एक उदाहरण झूम खेती है। विश्व के अनेक भागों में किसी क्षेत्र विशेष की समस्त वनस्पति काटकर जला दी जाती है। यानी इसमें होता क्या है झूम खेती में कि किसी एक भाग में किसी जंगल को काट करके उसको जला दिया जाता है। वनस्पति दहन से उत्पन्न राख में अनिवार्य खनिज मृदा में मिलकर उर्वरता में वृद्धि करते हैं। अब जब वनस्पति जल गई, पेड़ पौधे जो उसमें थे छोटे वाले सब जल गए, तो क्या हुआ, उसमें राख बची और उसमें अनिवार्य मृदा खनिज जो थे वो सब मिल गए, उर्वरता में थोड़ा सा वृद्धि कर देते हैं। अब उसी पर खेती की जाती है। यानी ऐसी मृदा में 2 से 3 और फसलें ली जाती हैं। कुल मिलाकर के 2 से 3 फसलें तक इसमें ले सकते हैं। और फिर धीरे धीरे करके जब उर्वरता कम होने लगती है तो किसान नए क्षेत्र साफ करके वहां भी इसी प्रकार से फसल प्राप्त करते हैं। इस प्रकार समय समय पर स्थान बदलकर खेती करने को ही झूम खेती अथवा स्थानांतरी खेती कहते हैं। तो नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा तथा आसाम में इस प्रकार की खेती की जाती है। तो कुल मिलाकर के झूम खेती का अर्थ हुआ, झूम खेती में पहले वृक्षों तथा वनस्पतियों को काट कर उन्हें जला दिया जाता है। यानी इस खेती में क्या होता है कि पहले वृक्षों को और जो उसके नीचे वनस्पतियां होती हैं उनको काट कर जला देते हैं और साफ कर देते हैं भूमि को। अब साफ की गई भूमि को पुराने लकड़ी के हलों से या जिस भी चीज़ से जुताई करना है, जुताई वगैरह कर देते हैं और जुताई करके बीज बो दिया जाता है। अब फसल पूर्णतः प्रकृति पर वहाँ पर निर्भर करती है, क्योंकि वहाँ पानी वगैरह की व्यवस्था होती नहीं है। तो बीज बोने के बाद फसल क्या है, प्रकृति के ऊपर निर्भर है कि किस तरह से उत्पादन होगा। तो उत्पादन बहुत कम हो पाता है, क्योंकि समय से सारा कुछ उसमें दिया नहीं जा सकता है। अब कुछ वर्षों तक मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है, उसमें विद्यमान रहती है, जिसकी वजह से वो लोग 2-3 वर्षों तक ये कार्य किया करते हैं। कह लीजिए 2-3 फसलें उसमें लेते हैं। तब तक इस भूमि पर खेती की जाती है, जब तक कि उसमें उर्वरता बनी रहती है। इसके बाद इस भूमि को छोड़ दिया जाता है, और जैसे ही उर्वरता समाप्त होती है तो क्या करते हैं कि उस भूमि को छोड़ देते हैं, खत्म कर देते हैं, हटा देते हैं, और फिर जिस पर पुनः पेड़ उगाते हैं। और जब वहाँ से हट जाते हैं तो धीरे धीरे करके वहाँ पर फिर से पेड़ उगने लगते हैं, उगाते हैं। अब दूसरी जंगली भूमि जो है उसको साफ कर लेते हैं। जो दूसरी जगह का स्पेस है, दूसरी जगह पर जहाँ पर जंगल पाए जाते हैं वहाँ सफाई करते हैं, और सफाई करके कृषि के लिए फिर वैसे ही भूमि बना लेते हैं और उस पर फिर कुछ वर्षों तक खेती करते हैं। इस प्रकार से अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों पर ये लोग खेती करते रहते हैं। तो स्थानांतरण होती रहती खेती, इसीलिए इसे स्थानांतरणशील कृषि भी कहा जाता है, या शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं। तो इसमें थोड़े थोड़े समय के अंतर पर खेत बदलते रहते हैं, इसीलिए इसे स्थानांतरण कृषि कहा जाता है अथवा झूम खेती कहा जाता है। तो अब ये झूम खेती होती कहाँ कहाँ पर है, तो नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, आसाम आदि में झूम खेती होती है। यानी आदि में जो इस प्रकार से जंगल पाए जाते हैं वहाँ पर इस प्रकार की खेती की जाती है।